जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, वो आज है, वो आ रही है शिक्षा विभाग से। आपको पता होगा कि रीट पात्रता को लेकर के काफ़ी दिनों से सभी बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2022 के बाद में 23 और 24 जाने को है अभी, उसके बाद में कोई भी पात्रता परीक्षा है वो नहीं करवाई गई थी। तो पात्रता परीक्षा की तैयारी अधिकांश बच्चे हैं वो कर रहे हैं, चाहे वो BEd कर रखी हो, चाहे BSTC कर रखे हो, या फिर जो पिछले वाली जो पात्रता हुई थी उसमें जो वंचित रह गए थे पात्रता क्लियर करने से, वो भी काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद में मुख्य परीक्षा का एग्जाम दे सके। तो आपको मैं बता दूं कि रीट पात्रता की जो घोषणा है, रीट पात्रता की जो घोषणा है वो हो चुकी है, और इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी है वो लेने वाले हैं कि किस प्रकार से होगी और कौन इसको करवाएगा, क्या सिलेबस वगैरह रहेगा, कितने कुछ क्या कुछ होता रहेगा इसमें, वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। आपको जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक के लिए आपको महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो मिलती रहेंगी। जो भी पूर्व में जो साथी जुड़े हैं उनको तो पता होगा कि हर एक अपडेट आपको जो महत्वपूर्ण हो सकती है आपके स्कूल ज्वाइन करने तक हम उपलब्ध आपको करवाते रहते हैं। तो देखो, हम अब शुरू करें रीट पात्रता की जानकारी के लिए। तो सबसे पहली बात तो यह कि जो भी मुख्य परीक्षा आपकी 3rd ग्रेड जो मुख्य परीक्षा लगती है, इसमें 2 स्टेज होती है। जो भी 3rd ग्रेड की भर्ती की जो तैयारी करते हैं उन बच्चों को सभी को पता है कि इसके अंदर 2 स्टेज होती है। ठीक है, 2 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज आ जाएगी इसमें पात्रता, जो कि सबके लिए अनिवार्य होती है। पात्रता क्लियर करना जरूरी होता है, चाहे वो लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो। उसके बाद में क्या दे पाते हैं, वो मुख्य परीक्षा दे पाते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा दे पाओगे आप पात्रता क्लियर होने के बाद में। अब सबसे पहले की बात यही है कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, पात्रता। अब जिसने पहले पात्रता कर ली उनको दोबारा से पात्रता क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना स्कोर सुधारना चाहो तो वो एक अलग बात है, आप दे सकते हो अपने पैशन के लिए, बाकी कोई इसमें आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, पात्रता उनको करनी है, चाहे वो BEd सेकेंड ईयर का हो, चाहे वो आप BSTC सेकेंड ईयर का हो, वो सब जो भी अपीयरिंग है वो सब इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आप सब परीक्षा दे सकते हो, पात्रता खास करके, और उसके बाद में मेंस परीक्षा तक आपकी सारी चीज़ें वो डिग्री वगैरह हो जानी चाहिए। तो बात ये आ रही है कि ये इसकी परीक्षा का आयोजन कब तक होगा। तो परीक्षा का उन्होंने बताया है कि जनवरी 2025 के जो भी आपका रहेगा 15 तारीख के बाद में, 15 जनवरी के बाद में, या 15 से 30 जनवरी के बाद में, या फरवरी पकड़ ले, क्योंकि उन्होंने एक मोटे तौर पे बोला है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में। तो आप मान सकते हो कि 15 जनवरी के बाद में कभी भी पात्रता परीक्षा का आयोजन है वो करवाया जा सकता है। 15 से जनवरी से 15 फरवरी आप ले लो, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबा खींचा है तो भी 1 ही महीने का हम वो टाइम पीरियड ले लेते हैं, तो उसमें परीक्षा जरूर ये करवा देंगे। ठीक है, तो पात्रता की अब इस पात्रता में देखो कौन करवाएगा। तो हमेशा से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता रहा है जो भी पात्रता परीक्षा है। देखो, मुख्य परीक्षा तो करवाता है अधीनस्थ बोर्ड, लेकिन पात्रता जो रीट जो पात्रता वो करवाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो 10वीं 12वीं की जो एग्जाम करवाता है वो, तो वही करवाएगा। इस बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाएगा। और उसके अलावा उन्होंने एक चेंज किया है कि पहले प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन आते थे, तो वो उन्होंने 5 कर दिया, जो कि आपको पता है कि प्रत्येक एग्जाम में 5 ऑप्शन अब आ रहे हैं। तो 5वां ऑप्शन इन्होंने इस बार में जोड़ दिया है पात्रता के अंदर। परीक्षा का आयोजन 15 जनवरी के बाद और उसके बाद में आप बात करोगे कौन एलिजिबल हो सकते हैं, तो जो भी BSTC BEd जो करे, जो अपीयरिंग है, वो सब एलिजिबल हो सकते हैं इसमें। अब पिछले साल जिन्होंने कर ली थी पहले पात्रता क्लियर, क्या उनको जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप अपने पैशन के लिए दे सकते हो। ठीक है, अब सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, तो सिलेबस वगैरह देखो वही रहेगा पात्रता का जो पिछली बार दिया था। आगे विज्ञप्ति आ जाएगी अगर कोई थोड़ा बहुत भी चेंज रहता है, लेकिन इसमें चेंज होने की संभावना नहीं है। तो जो भी पिछला जो सिलेबस था पात्रता का वो आप आराम से पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ज़्यादा समय है वो नहीं बचा, ये मान लो नवंबर है, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम मान लो। 3 महीने में आराम से आप पढ़ो, अच्छे स्तर पे नोट्स वगैरह कलेक्ट करके, और आराम से आप तैयारी कर सकते हो। अब बात ये आएगी कि कितने मुख्य परीक्षा कितने पदों पर हो सकती है। तो आपको ये दिख रहा होगा 23,736 पद तो खाली दिखा रहे हैं 3rd ग्रेड के अंदर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो भी पदोन्नति वगैरह सब कुछ हो करके उसके बाद में कम से कम पद है वो 40,000 के लगभग है, ये वैकेंसी है वो आएगी। इससे ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन 40,000 के करीब रहेगी, चाहे 37,000 हो या 40,000 हो, इसके करीब है वैकेंसी मुख्य परीक्षा के अंदर आपको रहने वाली है। पात्रता में इस वैकेंसी का कोई रोल नहीं होता है, केवल पास मार्क करना होता है, और जिनके पास मार्क आ जाते हैं वो क्या हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, इसमें वो रोल इसमें नहीं रहता कि वैकेंसी कितने या कितने पद है, इसमें कोई इसमें लेना देना नहीं है, केवल पास मार्क है, और पास मार्क करते ही आप पात्र हो जाओगे। पात्र होते ही आप मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, और रीट पात्रता केवल 3rd ग्रेड के लिए ही मान्य होती है, उसके अलावा 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के लिए ये कोई भी योग्यता नहीं होती है इसके लिए। ठीक है, तो आ गई बात समझ में।
जो भर्ती है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पात्रता से शुरुआत होती है। जो भी वंचित रह जाते हैं या जो अपीयरिंग में होते हैं या जिनकी इनकम्प्लीट हो गई, उनको पात्रता में मौका देने के लिए पहले पात्रता का आयोजन होता है और उसके बाद में मुख्य परीक्षा का आयोजन होता है। पीछे भी आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने यही बताया था कि पात्रता है वो इस साल नहीं होगी, अगले साल होगी, और आप देख भी रहे होंगे। और उस टाइम भी मैंने बताया था कि फरवरी के लगभग में आपका एग्जाम होगा। आप देख लेना मेरे पुराने वीडियो, तो जरूर उसी टाइम आपकी परीक्षा हो रही है। और मुख्य परीक्षा के लिए मैंने बताया था कि 2025 है वो लास्ट तक 2025 के मुख्य परीक्षा होने की संभावना है। तो निश्चित रूप से ये मान के चलना 2025 लास्ट तक ही आपकी मुख्य परीक्षा होगी। अच्छा खासा टाइम है, आराम से आप तैयारी कर सकते हो। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी अब तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।